आज मोदी सरकार के ऊपर यानी प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कांग्रेस ने जो आरोप लगाया है वो आरोप आप सुनेंगे तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। जिस तरह से डंका पीटा गया था कि विदेश नीति मोदी जी की बहुत सफल है, लेकिन विदेश नीति पर अब ये क्वेश्चन मार्क खड़ा हो गया है क्योंकि अमेरिका और चाइना तो छोड़िए, अब हमारे पड़ोस के छोटे छोटे देश भी आपको आंखें दिखा रहे हैं। यह बात कांग्रेस की तरफ से कही जा रही है। इस वीडियो में आपको यह भी दिखाऊंगा कि हमारे देश में किस तरह से लोकतंत्र है या फिर तानाशाही, क्योंकि नेहा सिंह राठौर ने यह सवाल खड़ा कर दिया है कि उनके ऊपर जिस तरह से कार्यवाही की जा रही है, वो सवाल कर रही है तो कहा जा रहा है कि आपको प्रताड़ित किया जाएगा। मैं इस वीडियो में आपको यह भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से जो एसआईआर के नाम पर घपला किया जा रहा है, विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं, उसकी जड़ कहां है, इसकी शुरुआत कहां से हुई, इस वीडियो में इसकी भी चर्चा करेंगे। और अंत में इस वीडियो में हम यह भी देखेंगे कि बिहार चुनाव में जो जीत हासिल हुई एनडीए को, उसमें एक मास्टर स्ट्रोक बताया गया, 10,000 रुपए महिलाओं को दिए जाएंगे। उसी आधार पर पहुंचाए भी गए चुनाव होने से पहले तक। लेकिन अब बिहार में जो उन्हीं महिलाओं ने खलबली मचा दी है, वो खबर बहुत तेजी से वायरल हो रही, वह भी मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों बने रहिए इस वीडियो में। आप देख रहे हैं लाइव टीवी इंडिया, हमारा नाम है आजाद। आइए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी की विदेश नीति की। जिस तरह से कहा गया कि हर कहीं तो मोदी जी का डंका बज रहा है। हमारी विदेश नीति इतनी सक्षम है कि जो विदेश मंत्री उनकी आंखों से लेजर लाइट निकलती हैं। प्रधानमंत्री जहां कहीं भी जाते हैं गलवैयां करते हैं और विदेश नीति के आधार पर आकर के खड़े हो गए हैं कि कोई भी देश हमारे विपक्ष में जा नहीं सकता है। लेकिन जमीनी हकीकत क्या है, और इस हकीकत की पोल खोलते हुए कांग्रेस ने जो वीडियो शेयर किया है वो आपको देखना चाहिए। और कांग्रेस के इस वीडियो में चाइना या यूएस की बात नहीं की गई है, डोनाल्ड ट्रंप की भी बात नहीं की गई है, किसी बड़े देश की बात नहीं की गई है, पाकिस्तान की बात नहीं की गई है। अब बात कही गई है नेपाल की, कि नेपाल में जो करेंसी 100 रुपए का नोट है, वहां पर भारत के कई सारे हिस्सों को उसमें शामिल कर लिया गया है। अगर यह बात सच है, इस तथ्य की पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं, लेकिन यह वीडियो जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से डाला गया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, तो हमारा फर्ज है कि हम आप तक पहुंचाएं और इस सच्चाई को आप सुनिए। अगर ये बात सच है तो पूरी तरीके से विदेश नीति हो चुकी है फेल, और इसी आधार पर सारी चीजें देखी जा रही हैं। आप यह वीडियो देखिए जो कांग्रेस की तरफ से शेयर किया गया है। मोदी सरकार ने भारत की विदेश नीति को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। नेपाल ने अपने 100 रुपए के नए नोट पर जो मैप लगाया है उसमें भारत के कई इलाकों को अपना बताया है। ये तो दोस्तों आपने कांग्रेस की तरफ से साझा वीडियो में देखा कि किस तरह से मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठा दिए गए हैं कि आप छोटे से छोटे नेपाल जैसे देश भी हमको आंखें दिखा रहे हैं। वो लेजर लाइटों का क्या हुआ जो आंखों से निकलती थी स्टेटस लगाने पर। अब आइए हम बढ़ते हैं। देश में जब संविधान है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सबसे बड़ा आधार है सवाल पूछना, जनता के प्रति नेताओं को जवाबदेह होना। लोकतंत्र में सारी चीजें होती हैं, लेकिन नेहा सिंह राठौर के साथ जो हो रहा है, जिस आधार पर उन पर कार्यवाही करने की बात कही जा रही है, उस पर नेहा सिंह राठौर ने खुल करके कहा है और कहा है कि अगर आप लोकतंत्र में हैं तो क्या हमें सवाल पूछने का अधिकार नहीं है? और अगर हम सवाल नहीं पूछ सकते हैं, सवाल पूछने पर अगर हमको प्रताड़ित किया जाता है, फिर आप सोच लीजिए कि यहां पर लोकतंत्र है या तानाशाही, क्योंकि तानाशाही में तानाशाह से कोई सवाल कर नहीं सकता है। नेहा सिंह राठौर ने जो कहा है और जो अपने ट्वीट के माध्यम से लोगों को संदेश दिया, यह भी आप देखिए और सुनिए कि नेहा सिंह राठौर क्या कह रही हैं। देखिए, मैं तो ये कहती हूँ कि अगर पुलिस जो है मुझे गिरफ्तार कर लेती है, मुझे सूली पे चढ़ा देती है, मेरा इनकाउंटर कर देती है, तो मैं क्या कर लूँगी? अरे मैं कौन हूँ? मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। गोली मार देगी, मर जाऊंगी, सूली पे चढ़ा देगी, लटक जाऊंगी, और मैं क्या कर सकती हूँ? आप लोग भी देखते रहिएगा, आप लोग खबरें चलाइएगा। नेहा सिंह राठौर को सूली पे लटकाया गया। तो आपने नेहा सिंह राठौर की बात को भी सुना। अब इन सारी चीजों को देखिए कि किस आधार पर जनता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आप लोकतंत्र में हैं और सवाल नहीं कर सकते तो फिर कैसा लोकतंत्र होगा? ये सवाल खड़ा कर रही है नेहा सिंह। अब इन चीजों को आगे बढ़ाइए और देखिए कि किस तरह से एसआईआर हुआ। एसआईआर के माध्यम से बिहार में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई। अब आप ये सोचेंगे कि एसआईआर और वोट चोरी का जो भूत खड़ा किया जा रहा है, क्या ये सच में है और इसकी नींव कहां पर है? तो इस नींव यानी इस जड़ को हम खोदने की कोशिश करते हैं और चुनाव आयोग के ऊपर क्यों सवाल खड़े करे जाते हैं। ज्ञानेश कुमार जिस तरह से बनकर के बैठे हैं मुख्य चुनाव आयुक्त, उन पर क्यों सवाल खड़े किए जाते हैं? ये कांग्रेस की वीडियो है। जिस तरीके से वो साफ तौर से बता रहे हैं कि पहले चुनाव होता था तो उसमें सीजीआई शामिल होते थे, विपक्ष का नेता शामिल होता, देश के प्रधानमंत्री शामिल होते थे। 3 लोग मिलकर के कुछ नामों को लेकर के मुख्य चुनाव आयोग का चयन करते थे। लेकिन अब देश की सरकार यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीजीआई को बाहर कर दिया है और कह दिया कि अब हम जिसको चाहेंगे
उसको बनाएंगे, क्योंकि यहां पर निर्णय बहुमत के आधार पर होता है। पहले सीजेआई होते थे, विपक्ष के नेता होते थे और प्रधानमंत्री होते थे। अब सीजेआई को बाहर करके प्रधानमंत्री अपने अनुसार किसी व्यक्ति को ला सकते हैं, जो अपने आधार पर उनको रखेंगे और बहुमत के आधार पर उस व्यक्ति का चयन होगा। तो फिर जब विपक्ष में सिर्फ राहुल गांधी यानी विपक्ष के नेता रह गए, विपक्ष का नेता रह गया और दो लोग मोदी जी के साथ खड़े हो गए, तो फिर कौन चुन करके आएगा ये आप सोच सकते हैं। महज इसी परिवर्तन को लेकर के बहुत बड़े सवाल खड़े हो गए मुख्य चुनाव आयुक्त के ऊपर लेकर के, और उसी आधार पर सारी चीजें कही जा रही हैं। इसीलिए विपक्षी पार्टियां कहती हैं, ये बात हम नहीं कह रहे हैं, विपक्षी पार्टियां कहती है कि मुख्य चुनाव आयुक्त बीजेपी के लिए कार्य कर रहे हैं और बीजेपी सरकार की कठपुतली बनकर के कार्य कर रहे हैं। उसी आधार पर देश में एसआईआर लागू किया था बिहार में और पूरे देश के राज्यों में लागू किया जा रहा है, जिसकी आग लगी हुई है पश्चिम बंगाल में। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह से बीएलओ आत्महत्या कर रहे हैं, यह भी हम आपको दिखा चुके हैं। वीडियो कमेंट बॉक्स में लिंक में पड़ा हुआ है, आप उसको जाकर के देख सकते हैं। बैकडोर एंट्री से देश का इलेक्शन कमिश्नर बनता है। अब आइए अंत में हम यह भी देखते हैं कि जब बिहार की बात हो रही थी, बिहार में इतनी बड़ी जीत हासिल हुई एनडीए सरकार को, यानी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह जो देश के गृह मंत्री हैं और नीतीश कुमार के चेहरे पर लड़ा गया चुनाव, और उसमें मास्टर स्ट्रोक कहा गया कि 10,000 रुपए का मास्टर स्ट्रोक खेला गया। जो अहम चुनाव के दिन आम चुनाव से पहले तक वहां पर पैसा पहुंचाया गया, उन महिलाओं ने खूब वोट किया। आपने देखा कि 10% से ज्यादा बिहार में इस बार ताबड़तोड़ महिलाओं ने मतदान किया और बीजेपी की सरकार चुनकर के आई। 202 से ज्यादा सीटें आ गई उनको, लेकिन अब वही महिलाएं सड़क पर उतर चुकी हैं। न्यूज 24 के मुताबिक जो महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं, वो साफ तौर से कह रही हैं कि उनसे वादा किया गया था 10,000 रुपए का, वो उनको नहीं मिला है, और अगर नहीं मिला तो वो करेंगी प्रदर्शन, क्योंकि उनको जिस आधार पर वोट खरीदा गया, जिस आधार पर जिस मुद्दे पर वोट मांगा गया, वो उनको मिलना चाहिए। तो दोस्तों इन सारी चीजों को देखिए, आप यह वीडियो देख लीजिए। वहां पर 10,000 ना मिलने पर प्रदर्शन किया है। सैकड़ों की संख्या में यहां महिलाएं सड़कों पर उतरी नजर आई। तो आपने सारे वीडियोस को देखा और हर मुद्दे को समझने की कोशिश की। आपके देश में, हमारे देश में जिस तरह के मुद्दों की राजनीति हो रही है, जमीनी मुद्दों को गायब कर दिया गया है। आप लोकतंत्र में हैं लेकिन सवाल नहीं कर सकते, और अगर आप तानाशाही का रुख इख्तियार करने के लिए बोलेंगे कि तानाशाही का रुख इख्तियार करा जा रहा है, तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। आप वीडियोस बनाते हैं, कोई बात करते हैं, तो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। आप अगर किसी की आवाज बनते हैं, आप किसी के लिए आवाज उठाते हैं, तब भी आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी, आपके ऊपर कानूनी कार्यवाही होगी। देश में एसआईआर होगा, वोट के अधिकार को छीन लिया जाएगा, वोट काट दिया जाएगा, आपको सवाल नहीं कर सकते हैं। आपके साथ इस तरह की सारी चीजें होती रही जाएंगी। इसी आधार पर सब कुछ चलता रहेगा। देश में नेता कहते रहेंगे कि देश में सब कुछ चंगा है, लेकिन जमीनी हकीकत पर आप उतर कर देखेंगे तो सारी चीजें खोखली हो चुकी हैं। देश की अर्थव्यवस्था बहुत बड़ी बनती हुई दिखाई देती है, लेकिन गरीब के हाथ में कुछ दिखाई नहीं देता है। तो इन सारी चीजों के बारे में आप क्या सोचते हैं? अगर आप चाहते हैं कि इस तरह के वीडियो, इस तरह के मुद्दे हम आप तक पहुंचाते रहें, लाइव टीवी इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। अभी के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।